फिल्म कुछ रिपोर्टों के साथ शुरू होती है जो हमें 1988 की एक घटना के बारे में बताती है जहां मार्था लिविंगस्टन नाम की एक लड़की ने अपने 4 दोस्तों की हत्या कर दी और लिविंगस्टन हाउस में जल्द ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इसे एक तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा माना गया और घर को प्रेतवाधित माना गया। 20 साल बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी पत्नी द्वारा पड़ोस के घर का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता है और वो वहां से कुछ शोर सुनती है। वो कॉल पर किसी से बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि यह लिविंगस्टन हाउस है। वो अंदर जाता है और तुरंत पुलिस को फोन करता है। चूंकि क्षेत्र में कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, मार्क नाम के एक जासूस को जांच के लिए बुलाया जाता है। मार्क को अपनी प्रेमिका डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ डेट को स्थगित करना पड़ता है। वो उस दृश्य पर जाता है जहां उसे एक लड़की का शव मिलता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। वो आगे बढ़ता है और 2 नर शव पाता है। फिर वो एक अन्य पुरुष शिकार को खोजने के लिए एक कमरे में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो करीब आता है वो आदमी उठ जाता है और भागने की कोशिश करता है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है और मच अंत में उसे गिरफ्तार कर लेता है। ये लड़का जॉन है जो अपनी प्रेमिका मिशेल के लिए डर के मारे व्याकुल अवस्था में था। मिशेल को खोजने के लिए अधिकारियों से भीख मांगते हुए वो कहता रहता है कि उसने उन्हें मार डाला और घर ने उन्हें मार डाला। पुलिस अभी भी यह निर्धारित नहीं कर पाई है कि जॉन संदिग्ध है या पीड़ित है, इसलिए वे जॉन से पूछताछ करने के लिए अपराध स्थल की जांच शुरू करते हैं। मार्क एलिजाबेथ को मदद के लिए बुलाता है, जो एक विभागीय मनोवैज्ञानिक भी है। वे उसे लिविंगस्टन खलिहान में पूछताछ करने के लिए ले जाते हैं और यह पता चलता है कि 1 हफ्ते पहले जॉन का साक्षात्कार उसकी प्रेमिका मिशेल ने अपने भाई सैम में एक असामान्य अनुसंधान परियोजना के हिस्से के रूप में किया था। उसने उन्हें बताया कि कैसे वो पिछले कुछ महीनों से अपनी दिवंगत मां सारा मैथ्यूज के बार दर्शनों से परेशान है। लिविंगस्टन हाउस में उसने जो दृश्य देखे हैं और उसे जाने देने के लिए कहती रहती है। उसने खुलासा किया कि वो घर के पास पली बड़ी थी और कुछ साल पहले ही उसका निधन हो गया था। जॉन परेशान हो जाता है क्योंकि वह पाता है कि मिशेल का दम्भी पूर्व प्रेमी ब्रायन भी अनुसंधान परियोजना का हिस्सा है, जो जॉन को परेशान करता है और वो योजना के साथ जाने के लिए रोमांचित नहीं है। उनके अनुसार जॉन सिर्फ पैसे के लिए भूत का शिकार करता है और उसके पास सहानुभूति की कमी है। लेकिन सैम ने उसे ये कहते हुए मना लिया कि वो इस परियोजना के माध्यम से अपनी मां के बंद होने का दर्शन दे सकता है, जहां वे चाहते हैं कि वो लिविंगस्टन हाउस में एक सत्र में भाग ले। इसके बाद उनकी टीम में जॉन, मिशेल, सैम, ब्रायन, अलौकिक उत्साही, जूल्स जो अलौकिक में एक विशेषज्ञ है, और डॉनी, तकनीकी आदमी, लिविंगस्टन हाउस में घुसने में कामयाब रहे। जैसे ही वे जॉन की नाक में घुसे, खून बहने लगा। वो इसे कुछ भी नहीं के रूप में मिटा देता है और वे घर को अपने उपकरणों से लैस करना जारी रखते हैं। भूत ईएमएफ पाठक कई क्षेत्रों में उच्च दिखना शुरू कर देते हैं। कैमरे को सेट करते वक्त उनके पीछे किसी की मौजूदगी मंडराती नजर आती है। जूल्स उल्टे क्रॉस को ठीक करता है और जब वो निकल जाती है तो वो वापस अपनी पिछली स्थिति में चला जाता है। जब दरवाजे अपने आप बंद हो गए तो जॉन और मिशेल बेवकूफ बना रहे थे। शोर सुनकर जूल्स वहां पहुंचता है और दूसरा दरवाजा खोलता है। वे वहां एक भयानक उपस्थिति महसूस करते हैं और घबरा जाते हैं। जैसा कि हर कोई कमरे में इकट्ठा होता है, उनका ध्यान एक संगीत बॉक्स बॉलरीना द्वारा खींचा जाता है। यह एक गलीचा की तरफ इशारा करता है। जॉन के सुझाव पर समूह लकड़ी के फर्श में उकेरे गए एक गोलाकार मनोगत प्रतीक को प्रकट करने के लिए गलीचा हटा देता है। जूल्स इसे अलौकिक से जुड़ी एक मुहर मानते हैं। वो टिप्पणी करती है कि यह वो जगह है जहां 20 साल पहले माँ था और उसके दोस्तों का अनुष्ठान हुआ था। वो कहती है कि यह साधना के लिए सबसे अच्छी जगह होगी क्योंकि इससे उन्हें दूसरी दुनिया से आसानी से जुड़ने में मदद मिलेगी। वे अंदर से आने वाली कुछ आवाजें सुनते हैं और एक पक्षी के लिए दरवाजा खोलते हैं जो कमरे में उड़ता है और घेरे के अंदर मर जाता है। जैसे ही वे कैमरे लगाने का काम पूरा करते हैं, लिविंगस्टन परिवार की पेंटिंग अचानक आग की लपटों में घिर गई। जॉन तुरंत आग बुझाने के लिए जाता है और सभी को आश्चर्यचकित कर देता है कि वो आग बुझाने वाले यंत्र के सही स्थान को कैसे जानता है। इस ज्ञान का परीक्षण करने के लिए वे जॉन से घर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। उनका कहना है कि उनके पीछे की दीवार में वॉलपेपर के नीचे एक छोटी लड़की का चित्र है और उसके पीछे की पेंटिंग में एक सील छिपी हुई है। सैम इसकी जांच करता है और यह सच निकला। सभी को चौंका दिया। उन्होंने उससे और बताने को कहा और वो कहता है कि जूल्स के पीछे कोई खड़ा है। तभी जूल्स ने हॉलवे को एक अलौकिक शक्ति द्वारा एक कमरे में खींच लिया और समूह पीछा करता है। वे अंदर जाते हैं और गहनों को ठीक पाते हैं। जॉन और मिशेल ने छोड़ने का फैसला किया, लेकिन ब्रायन और जूल्स अभी भी रहने पर जोर देते हैं, ये टिप्पणी करते हुए कि यह वास्तव में वही है जिसका वे पीछा कर रहे थे और यह निरंतर उपहास का अंत कर देगा जिसका उन्होंने अपने पूरे जीवन में सामना किया। जॉन अभी भी मिशेल के साथ जाने पर जोर देता है, लेकिन ब्रायन जॉन को ये बताकर रहने के लिए मजबूर करता है कि वो जानता है कि जॉन सारा मैथ्यू का बेटा है। ये पता चला है कि जॉन की मां 1988 में हुई मार्था लिविंगस्टन हत्याओं की एकमात्र उत्तरजीवी थी, जो वो रहस्य था जिसे जॉन ने मिशेल ब्रायन से छिपाया था।
का कहना है कि वो इसके माध्यम से अपनी मां को शांति दिला सकता है। वे रहने का फैसला करते हैं और जूल्स दूसरी तरफ से संपर्क बनाने के लिए धर्म छोड़ देता है। असाधारण गतिविधियां बढ़ जाती हैं और जूल्स चाहते हैं कि वे घेरे को न तोड़ें। जॉन फिर से देखता है कि उसकी मां एक दानव में रूपांतरित हो रही है और उसे जाने देने के लिए कह रही है, और वो घेरे को तोड़ता है। आगामी हंगामे में मिशेल भाग जाती है। ब्रांड प्रतीत होता है कि पास हो जाता है और वर्तमान में वापस जॉन पर हमला करता है। डॉक्टर एलिजाबेथ को जॉन की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। जॉन जोर देकर कहते हैं कि सदन ने ब्रांड के साथ कुछ ऐसा किया जिसके कारण जॉन पर हमला करने और मिशेल का अपहरण करने से पहले उसने सैम, जूल्स और डॉनी को मार डाला। इस बीच फोरेंसिक घर में पाए गए स्कैम्बल हार्ड ड्राइव से कुछ फुटेज निकालने में सक्षम है। उन्होंने अपनी क्रूर हत्याओं को देखा, जबकि अभी भी अपराधी को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। गुस्से में बाजार और जॉन से पूछते हैं कि मिशेल कहाँ है और उसने सभी को क्यों मारा। जॉन का कहना है कि वो मिशेल को कभी चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो गर्भवती है। एलिजाबेथ ने मार्क को छोड़ने और उसे अपना काम करने देने के लिए कहा। मार्क ने घर की जांच जारी रखी और एक दूध की ढलान में कुछ खून पाया, जिससे पता चलता है कि मिशेल का पीछा करते हुए ब्रांड संभवतः घर से भाग गया। उसके बाद उसे एक चोरी की कार की रिपोर्ट मिलती है और अधिकारियों को जांच के लिए भेजता है। उन्होंने ब्रांड को एक पलटे हुए वाहन में पाया। ब्रांड एक स्थानीय सुविधा स्टोर में भागने से पहले अधिकारियों में से एक को मार देता है, जहां स्टोर पर जाने से पहले मौलवी भी उसका शिकार बन जाता है। मार्क्सो एलिजाबेथ घर में पाए गए प्रतीक की पहचान करने की कोशिश करता है और गहनों की जादू की किताब का उपयोग करता है। पुलिस ने ब्रांड को चारों ओर से घेर लिया। स्टो ब्रांड से बात करने के लिए मार्क अंदर एक वॉकी टॉकी फेंकता है। इस बीच एलिजाबेथ को पता चलता है कि यह प्रतीक जेल में बंद राक्षस को रिहा करने की रस्म का हिस्सा है, जिसके लिए संबंध में शामिल सभी लोगों को मरने की आवश्यकता होती है। एलिजाबेथ मार्क को बुलाती है और मानती है कि ब्रांड घटना से भ्रमित है और खुद को वश में और सभी को मारने के लिए प्रेरित मानता है। एलिजाबेथ ने जॉन को सूचित किया कि ब्रांड मिल गया है और वह अपने रेडियो पर ब्रांड के साथ हंगामा सुनता है। जॉन रेडियो पकड़ लेता है और ब्रांड को धमकी देता है कि वो उसे बताए कि मिशेल कहाँ है। ब्रांड वॉकी टॉकी लेता है और प्रतिक्रिया में चिल्लाता है। जॉन गिरने के लिए उड़ जाता है और एथन में चला जाता है। एलिजाबेथ जोर देकर कहती है कि ब्रांड जॉन को मार रहा है और मार्क से कुछ ऐसा करने की विनती करती है जिससे वो ब्रांड को गोली मारने के लिए प्रेरित हो। मार्क ने ब्रांड से पूछा कि मिशेल कहाँ है, लेकिन वो मरने से पहले मार्क करने के लिए केवल एक क्रॉस चेन देता है। उन्हें पता चला कि ब्रांड की जीभ चली गई है, जिस कारण वो बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद मार्क लिविंगस्टन हाउस लौटता है और क्रॉस संकेतों से भरे कमरे की जांच करने जाता है। वो चारों ओर देखता है और एक कोठरी के अंदर एक क्रॉस पेस पाता है। प्रवेश करने पर वो एक संयमित मिशेल को देखता है, इससे पहले कि वो बुदबुदाती है कि उसने उसे उसी कमरे में मार डाला। एक पुलिस वाले को चिन्हित करने के लिए एलिजाबेथ को 1988 से सारा मैथ्यूज की पूछताछ फुटेज दिखाता है, जहां वो दावा करती है कि मार्था लिविंगस्टन ने कहा कि सभी को मरना होगा ताकि वो मुक्त हो सके, जैसे जॉन ने दावा किया था कि ब्रांड ने क्या किया। फिर वे उसे नए डिक्रिप्ट किए गए वीडियो साक्ष्य दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि यह जॉन था जिसने सभी हत्याओं को अंजाम दिया और घटनाओं में हेरफेर किया, जैसे कि ब्रांड जिम्मेदार था। एलिजाबेथ जैन से ये कहते हुए भिड़ जाती है कि वो जानती है कि उसने अनुष्ठान के अनुसार हत्याएं की, लेकिन असफल रही क्योंकि सभी की मौत नहीं हुई क्योंकि मिशेल अभी भी जीवित है। उसने उससे पूछा कि क्या कुछ और है जिसे वो अपना शेष जीवन जेल में बिताने से पहले कबूल करना चाहेगी। उसके चेहरे पर एक स्मॉग लुक के साथ जॉन ने जोर देकर कहा कि वो जेल नहीं जा रहा है, वो अभी इससे बाहर आ रहा है। घर के अंदर मिशेल के शब्दों को ध्यान में रखते हुए माइक उसी कमरे में वापस जाता है जिसमें उसने उसे पाया था और अपने निराशा के लिए वह जॉन के शरीर की खोज करता है। तब पता चलता है कि उस रात जॉन पर भूत सवार हो गया और वो बड़बड़ाने लगा, सभी को मरना चाहिए। फिर उसने अपने सभी दोस्तों को मार डाला और ब्रांड को गूंगा बना दिया। रेयान पहले वहां मिले खून की व्याख्या करते हुए दूध की ढलान के माध्यम से भागने में सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य से मार्क जॉन द्वारा मारा गया और फिर उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद मार्क के घर में जांच पड़ताल करते हुए दाखिल होने से ठीक पहले उसके मुंह से कई ब्लैकबर्ड उड़ गए और कमरे में पड़े जॉन के शरीर में तब्दील हो गए। वापस खलिहान में राक्षसी जॉन का कहना है कि अनुष्ठान अभी भी काम कर रहा है और एलिजाबेथ को अलौकिक रूप से घुटना शुरू कर देता है। वो बताता है कि जॉन की मां को उसका बर्तन माना जाता था, लेकिन वो बच गई और अब उसका बर्तन मिशेल है क्योंकि उसने उसके बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लेने की योजना बनाई थी। जॉन का दावा है कि एक बार जब मिशेल कोड सील के रूप में घर को पार कर जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा। मेडिक्स व्हील मिशेल को सील से बाहर निकालता है और वो पेट में दर्द से चीखने लगती है। मार्क एलिजाबेथ को बचाने के लिए दौड़ता है। जैसे ही जॉन सीन से गायब हो जाता है, एलिजाबेथ इसे संसाधित करने में सक्षम नहीं है और माइक को बताती है कि जॉन जिम्मेदार था, लेकिन वो उसके दावे को खारिज कर देता है क्योंकि उसने घर में जॉन का शव देखा था।
एलिजाबेथ इस पर विश्वास नहीं कर पा रही है, स्थिति को समझने के बेताब प्रयास में। वो जॉन के साथ अपने साक्षात्कार फुटेज को रिवाइंड करके उसे सबूत दिखाने की कोशिश करती है ताकि उसकी सीट खाली हो और वीडियो में उसके साथ कोई और मौजूद न हो। वीडियो में वो जॉन से पूछ रही है कि वो कैसे समझा सकता है कि उनके द्वारा घर में लगाए गए कैमरों में कोई फुटेज नहीं है। उसने एक ही सवाल पूछा कि वे इसे कैसे समझा सकते हैं, जिस पर एक पराजित मॉब जवाब देता है कि वो उसे नहीं समझा सकता क्योंकि वो उसे पकड़ता है। मिशेल को एम्बुलेंस में ले जाया गया। वो उन्हें बताती है कि उसे अपने बच्चे से एक लात महसूस होती है और एक ईएमटी मिशेल को ये बताते हुए एक परीक्षण करती है कि उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। फिल्म मिशेल के पेट में एक भयावह आकृति के रूप में समाप्त होती है। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी प्रेतवाधित घर में रहे हैं? नीचे टिप्पणी करके हमें बताएं। यदि आप मूवी शॉर्ट्स पर अधिक देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे अगले वीडियो और प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद।